जो हम बोते हैं वो ही खाते हैं। एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में दो भाई रहते थे, जेम्स और जॉर्डन। जेम्स बड़ा भाई था, पर वो फितरत से बहुत खुदगर्ज था। वो बहुत ही बेअदब था और सबकी जानिब बहुत ही बेरहम था। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह, कितने बेअदब हो। खैर, तुम रास्ते में हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मोहतरमा। हाँ, तुम्हारे वालिद बहुत ही खुशनसीब हैं कि तुम उनके बेटे हो जॉर्डन। जेम्स तो सचमुच बहुत ही बदतमीज है। हाँ, जॉर्डन अपने खुदगर्ज भाई से बिल्कुल उलट था। वो बहुत ही रहमदिल और ख्याल रखने वाला था, और जैसा कि उस खातून ने कहा था, वो अपने वालिद से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब्बा, मैं वो फल लाया हूँ जो आपको चाहिए थे। शुक्रिया बेटा। जेम्स, क्या तुम मुझे वो पकड़ा सकते हो? मुझे जाकर अपने दोस्तों से मिलना है। मुझे मुआफ करना। ओह, ये लीजिए अब्बा। सुनो बेटा जेम्स, जो कुछ भी तुम बोते हो वो ही खाते हो, बस ये बात याद रखना। इसके आखिर मायने क्या है? जो भी हो, मैं जा रहा हूँ। फिक्र मत कीजिए अब्बा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अंदर से वो बहुत ही रहमदिल इंसान है। एक दिन उनके वालिद सचमुच बहुत बीमार हो गए और उन्होंने अपने दोनों बेटों से बात की। जेम्स, जॉर्डन, मुझे नहीं लगता मैं और ज्यादा जी सकूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जमीन और ये दौलत बराबर बराबर आपस में बांट लो। क्या? अब्बा, ऐसा मत कहिए, आप शिफा हो जाएंगे। याद रखना, परिवार हमेशा महत्वपूर्ण होता है। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया और जॉर्डन बहुत दुखी हो गया। दूसरी तरफ जेम्स नाराज था। मैं बड़ा बेटा था, अब्बा को हर चीज मुझे देनी चाहिए थी। मुझे कानूनन इसे हासिल करना चाहिए और जॉर्डन को बाहर फेंक देना चाहिए। और यही उसने किया। जेम्स, ये तुम क्या कर रहे हो? खैर, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, हर चीज पर मेरा हक है। ये इतना नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बांट सकूं, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। पर मैं कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा? जेम्स, मेरे साथ ऐसा मत करो। पर जेम्स को परवाह नहीं थी। वो बस हंसा और उसने जॉर्डन के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जॉर्डन को पता नहीं था कि वो क्या करे, पर उसने वहां से निकल जाने और कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो जल्दी ही एक बंजर जमीन पर पहुंचा जिस पर एक टूटा हुआ घर था। वो नजदीक के गांव में गया और जल्दी ही उसे एक नौकरी मिल गई। वो थोड़ा पैसा जो उसने बचाया था, उससे उसने उस टूटे हुए घर को दोबारा बनाया और उस जमीन को जोता और जल्दी ही उस पर हल चलाने लगा। और थोड़े वक्त बाद उसे एक छोटा और मुतमईन घराना नसीब हुआ। पर एक दिन जॉर्डन की नौकरी छूट गई और जल्दी ही उसका पैसा खत्म होने लगा। खैर, खुदा का शुक्र है कि हमारे पास एक खेत है जो हमें जिंदा रख सकता है। पर कुछ दिनों के बाद उसके मुल्क में अकाल पड़ा और उस घराने को बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी। जॉर्डन ने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। अब हम क्या करें? 2 हफ्ते हो चुके हैं और हमारे घर में बहुत ही थोड़ा बचा है। तुम अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगते? अब्बा, मुझे भूख लगी है। ओह, ये लो बेटा, ये सारा खा लो। हाँ, मेरे ख्याल से मैं यही करूंगा। तो वो बाहर निकला अपने भाई के घर जाने के लिए, जहां जेम्स ने उसके लिए दरवाजा खोला और हंसा। मेरा प्यारा भाई भीखमंगा बनकर रह गया है। क्या तुम यहाँ ये सोच कर आए थे कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? खैर, क्या तुम नहीं करोगे? यकीनन नहीं। मेरा अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। उसने बेचारे जॉर्डन के मुंह पर दरवाजा पटक दिया।
जेम्स बहुत खुश था अपनी अमीरी में और अपनी जिंदगी में। वो बदला नहीं था, वो अभी भी खुदगर्ज इंसान था। जॉर्डन मायूस होकर आहिस्ता आहिस्ता वापस गया। जब वो वापस जा रहा था तो उसने देखा कि एक सांप चिड़िया के चूजे पर हमला करने ही वाला था। ओ नहीं, वो बेचारा मुसीबत में है। ओ नहीं। वो चूजा झाड़ियों में गिरा। जब जॉर्डन उसे देखने गया तो उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। ओ बेचारा बच्चा, डरो मत। खैर, अब मैं क्या करूं? तो वो चूजे को घर ले गया, उस पर मरहम लगाया और उस पर एक कपड़े के टुकड़े से पट्टी बांध दी और इस बात का ख्याल रखा कि वो और उसकी बीवी उस चिड़िया के चूजे की ठीक से तीमारदारी करें। कुछ ही दिनों में चिड़िया पूरी तरह तंदुरुस्त हो गई और वो खुशी खुशी उड़ गई। उसने 3 मरतबा घर का चक्कर लगाया और उड़कर चली गई। कितना प्यारा परिंदा था ना। पर मेरी जान, हमें खाना ढूंढने की कोई तो तरकीब ढूंढनी होगी, और वो भी जल्दी। अच्छू। एक दिन जब जॉर्डन बाहर था और मायूस दिल से अपने खेत को देख रहा था, उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ओह हेलो छोटी सी चिड़िया। वो छोटी चिड़िया जिसकी मदद जॉर्डन ने की थी, उसने थोड़े बीज जमीन पर गिराए और उड़कर चली गई। इस सब के क्या मायने थे? हाँ? तभी जमीन कांपने लगी जैसे कि भूचाल आ गया हो और जमीन से निकला एक तरबूज का बूटा। अब्बा देखो, कितने बड़े बड़े तरबूज। वाह, चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। वो उन्हें अंदर ले गए और सब रुके रहे जब तक कि उनमें से एक को जॉर्डन ने आधा आधा नहीं काट दिया। पर जब उसने उसे काटा तो वो हैरत ज़दा हो गया ये देखकर कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ओह, ये तो कमाल हो गया। इतना सारा सोना है। क्या दूसरे तरबूज में भी यही सब होगा? उसने दूसरे को काटा और उसने पाया कि उसमें से जवाहरात गिर रहे हैं। ये फिजूल है, हम इसे नहीं खा सकते। ओह बेटा, ये उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। जॉर्डन ने सोना और जवाहरात बेचे और जल्दी ही वो और उसका घराना फिर से खुशहाल हो गए। एक दिन जब वो एक उतावले गांव वाले को अपनी अचानक आई दौलत के बारे में बता रहा था, जेम्स का एक दोस्त भीड़ में था। वो दोस्त गया और जेम्स को जॉर्डन और उसकी खुशकिस्मती के बारे में बताया। जेम्स बहुत नाराज हो गया। वो ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सका और बहुत ज्यादा लालची हो गया। अगले दिन वो जंगल में गया। मुझे टूटी हुई टांग वाली चिड़िया कहाँ मिलेगी? ओह, तभी वहां जमीन पर एक चिड़िया पड़ी थी जिसकी टांग पर चोट लगी थी। जेम्स ने हाथ बढ़ाया और उसे उठाया। छोटे चूजे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस शर्त में कि तुम भी मेरी मदद करोगे। तो जेम्स चिड़िया को घर ले गया और उसकी टांग पर पट्टी बांधी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया चंगी हो गई और वो उड़ने को तैयार हो गई। तुम जा रही हो? याद रखना, जितनी ज्यादा दौलत तुमने मेरे भाई को दी थी उससे कई ज्यादा मेरे लिए लानी होगी। क्या तुम समझ रही हो? चिड़िया ने अपनी दानिशमंद आंखों से जेम्स को देखा। वो अच्छी तरह समझ गई कि जेम्स बहुत खुदगर्ज इंसान है। उड़ जाओ अब, जाओ भी, मेरे लिए खजाना ले आओ। अगले दिन वो बाहर खड़ा हुआ और चिड़िया के वापस आने का इंतजार करने लगा। आखिर में वो आई और जेम्स बहुत खुश हो गया। ये आखिरकार। आओ और मेरे लिए खूबसूरत सोने के सिक्के और जवाहरात उगाओ। जेम्स ने देखा जब बीज जमीन पर गिरे, जल्दी ही जमीन कांपने लगी और उससे बाहर निकला तरबूज का बूटा जो अपने साथ लाया बड़े बड़े तरबूज। या खुदा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये तरबूज तो बहुत ही बड़े हैं। मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। वो उन सबको अपने घर में ले गया और उनमें से एक को काटा
पर बजाय सोने के सिक्कों के बड़ी बड़ी बालों वाली मकड़ियां दर्जनों के हिसाब से तरबूज से बाहर निकली। मकड़ियाँ। ये क्या, सोने के सिक्के कहाँ गए? शायद दूसरे तरबूज में होंगे। उसने दूसरे तरबूज को काटा सोने के सिक्कों की उम्मीद में, पर इस बार बड़े बड़े चूहे बाहर निकले। चूहे, भागो! उसकी बीवी और बच्चा बाहर चिल्लाते हुए भागे और बेचारे जेम्स को हक्का बक्का छोड़ गए। एक और तीसरा हमेशा खुशकिस्मत होता है। उसने तीसरे तरबूज को काटा और उससे बाहर निकले डरावने और बड़े बड़े सांप जो उसने आज तक नहीं देखे थे। वो बाहर भागा बहुत ही ज्यादा खौफजदा होकर। वो अपने घर वालों से बाहर मिला जो वहाँ खड़े हुए थे, बहुत ही खौफजदा और उलझन में। उन्होंने देखा जब दूसरे तरबूज खुद फट पड़े और उनमें से बाहर निकले टिड्डी दल। मेरा घर, मेरे खेत, नहीं। उसने देखा कि वो हर चीज जो उसने लालच पे ले ली थी वो सब तबाह हो गई और खाक में मिल गई। अब हम क्या करेंगे? तुम अपने छोटे भाई की मदद क्यों नहीं ले लेते? जेम्स जॉर्डन के पास नहीं जाना चाहता था जिस तरह उसने उससे सुलूक किया था उसके बाद, पर उसे और कोई राह नहीं नजर आई। तो उसने अपनी शर्म निगल ली और गया। जॉर्डन, मेरी मदद करो। जेम्स, क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? जेम्स ने जॉर्डन को सब कुछ बता दिया और ये कि कैसे वो अपने भाई से हसद कर रहा था। अब वो अपने सुलूक के लिए शर्मिंदा था। जॉर्डन, मुझे मुआफ करना जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मुझे कभी भी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। जेम्स, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर बात के लिए मुआफ करता हूँ। आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मेरे भाई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अगले दिन जब दोनों खानदान मिलकर काम कर रहे थे तो जेम्स ने खुशी खुशी देखा। तभी उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, जो भी तुम बोते हो वही तुम खाते हो। अब समझा उनके कहने के मायने क्या थे। मैंने अपनी जिंदगी में लालच और बदी बोई और सिर्फ मुझे वापस मिली तबाही। इस तरह जेम्स ने सीखा कि अगर तुम बुरी नीयत से उगाते हो तो तुम्हें बुरे नतीजे ही मिलेंगे। अगर तुम अच्छी नीयत से उगाते हो तो जिंदगी तुम्हें अच्छी चीजों से ही नवाजेगी।